हेलो। ठीक। तो देखो, लास्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट मेथड के बारे में, और मैंने ये भी बताया था आपको कि डायरेक्ट मेथड और से हमें फ्रैक्शन मेथड पे क्यों आना है, क्योंकि जो है वही क्वेश्चन जो रहता था, लेकिन इस बार जो है डाटा जो है काफी अलग तरीके से दिया जा रहा था। 12.5%, 18.5% ऐसा कुछ दिया जाएगा आपको। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज को जो है फ्रैक्शन मेथड से लगाएंगे, उस चीज को हम भिन्न बदल लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो आज हमें जो है फ्रैक्शन मेथड पढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे 20% लिखा हुआ है, तो इस 20% को हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसको हम लोग भिन्न में बदलें तो क्या कहेंगे, 20% को 1/5। आपने कक्षा काफी छोटी क्लासेस में जो 1/5 को जो है यूज सॉल्व करना सीखा होगा डायग्राम की मदद से। तो कैसे करते थे, 1/5 को अगर हम लोग डायग्राम की मदद से दिखाना चाहें तो कैसे बनाते थे, ऐसे कुछ करके एक बॉक्स में आगे देते थे, उसमें 5 एक जैसे जो है हम कर लेते थे, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लेते थे, और फिर जितने ऊपर होते थे उसको भर देते थे, और फिर कहते थे ये जो है ये आपका 1/5 हो गया। तो जो 1/5 को उस समय हम लोग ऐसे करते थे, इसका मतलब पता क्या होता था कि एक चीज के अगर हम लोग एक जैसे 5 टुकड़े कर दिए जाएं, 1/5 को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, तो उसका मतलब होता था कि अगर एक चीज को के 5 अगर एक जैसे टुकड़े कर दिए जाए, तो फिर जो एक टुकड़ा, अगर इसमें से जो एक टुकड़ा होगा तो 5 टुकड़े निकाल लिए जाए, तो इस टुकड़े का मान जो होगा इसकी तुलना में जो है 1/5 कहलाएगा या 20% कहलाएगा। ठीक। तो देखो, आज हम जो है आपको इस भिन्न में जो है 1/5 जो है, इसमें एक नई चीज हम आपको बताएं, जो आपको पता होगी कि जो भिन्न होता है इसमें ऊपर चीज को जो अंश कहा जाता है और नीचे वाली चीज को हर कहा जाता है। 1/5 लिखा हुआ है, अंश कितना है 1, हर कितना है 5 है, तो पता था आपको। आपको एक चीज अलग से याद रखनी है कि जो आपका अंश होता है वो जो हर होता है, तो इस अंश को और इस हर को, इसमें जो हर होता है ये आपकी जो है ओरिजिनल चीज होती है, मूल चीज होती है आपकी, और जो अंश होता है वो वही परसेंट को शो करता है, या वही जो है आपको मैं कह दूं कि इतनी प्रतिशत ऐसा कुछ हो गया, तो वो जो अंश में होगा वैसा ही कुछ हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि किसी चीज में मैंने 20% जोड़ दिया, तो जो अंश में रहा होगा वो उतना मैंने जोड़ा है, या मैं कह दूं मैंने किसी चीज में इतने प्रतिशत घटा दिया, तो जो अंश में होता है उतने प्रतिशत में घटा देता हूँ, और जो हर में होता है वो होती है मूल चीज। यानी मैंने इसमें जोड़ा, तो किस में जोड़ा, जो हर होता है वो आपका मूल होता है। कैसे मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब आपने छोटी क्लास में 1/5 को सीखा था, तो हमने क्या कहा था, 5 जो है पूरे 5 बॉक्स हैं, एक जो है ऊपर है, यानी एक बॉक्स किसमें, इस 5 बॉक्स में। तो जो 5 है वो हमारी ओरिजिनल संख्या है, जिसका 1/5 जो है वो ये पूरी चीज है, और एक बॉक्स है ये। यानी जब मैं कहता हूँ 1/5 दे दो, तो मुझे एक बॉक्स मिलेगा इस पूरे 5 में। तो अगर मैं कह दूं कि 20%, तो ध्यान रखना है जब भी भिन्न बनती है तो भिन्न में जो नीचे वाला चीज होता है वो पूरे के पूरे को रिप्रेजेंट करता है, पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला ही होता है जो 20% है। तो 20% कहाँ है, ये एक भाग, किसकी तुलना में, इस 5 की तुलना में। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताऊं कि यदि लिखा है 25%, तो इसको जब भिन्न में लिखते हैं 1/4, तो ये है आपका 25% एक। अब एक क्यों है 25%, क्योंकि जब मैंने आगे पूरी चीज कितनी ले ली, 4, तो उसको 25% कितना कहेंगे, एक। अगर मैं एक ही पूरी चीज रखूं तो फिर आपका 1/4 उसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ 8 में, तो 25% कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो है जब भी भिन्न बनती है तो नीचे जो होता है वो मूल चीज हो जाती है, ओरिजिनल चीज हो जाती है, और जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज जो जहां रिप्रेजेंट होता है वो कहाँ रिप्रेजेंट होता है, ऊपर। ये चीज डीपली है, इसको ध्यान रखना कि जो आपका परसेंटेज होता है वो परसेंटेज जो है वो अंश को रिप्रेजेंट करता है, और जो नीचे हर होता है वो मूल संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ध्यान रखना नीचे वाली चीज को जो है आपको मूल चीज माननी है, ऊपर वाली चीज को जो है आपको वो है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर परिवर्तन हो, मैं कह दूं मैंने 25% जोड़ दिया तो ये चीज मैं जोड़ूंगा, अगर घटा दिया तो मैं ये चीज घटाऊंगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यदि किसी संख्या में से 10% घटाने पर उसका मान जो है 360 हो गया, बताओ मैंने उसमें से क्या घटाया।
तो अभी तो 90 के तरीके से करते हो, अलग अलग हम लोग भिन्न मेथड से जो है कर रहे हैं। अभी मत करना कि यहाँ पे डायरेक्ट में क्यों लगा रहे हैं, बी डाटा जो है कठिन आएगा, लेकिन इजी डाटा से पहले समझ रहे हैं, फिर अपन लोग जो है वो डाटा यूज करेंगे जिसके लिए हम लोग फ्रैक्शन मेथड उठा रहे हैं। फिलहाल जो है अभी हम लोग एक इजी डाटा से दिख रहे हैं। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 से भिन्न आपको पता होनी चाहिए, या अगर नहीं आता तो नीचे 100 लगा के आप बना सकते हो। तो इस 10% में जो भिन्न बन गई वो कितनी है, 1/10। अब ध्यान रखना कि मूल चीज कितनी है, 10। एक चीज का क्या हो रहा है, ये 10% कहाँ है, ये 1। अब वो कह रहा है कमी, तो कितनी कमी होनी है, 1 की कमी है, क्योंकि कमी की गई, अगर वृद्धि होती तो 1 की वृद्धि। अब किस में, यहाँ पे कितना मूल चीज 10, तो मूल चीज 10 में, और इस बार माइनस हुआ है तो 1 की गई कमी, तो नई चीज कितनी बन जाएगी, 9। बट ये ध्यान रखना है, ये जो भी नई और पुरानी चीजें होती है जो है आनुपातिक होती हैं। अब हमारे पास ये कह रहा था 360 प्राप्त होता है, तो कब प्राप्त हुआ था 360, जब जो है हमने 10% घटा दिया था, यानी कि 360 कितने की वैल्यू है हमारे पास, 9 की वैल्यू है। तो 9 की वैल्यू जो है 360 के बराबर है, और पूछ रहा था क्या घटाया, बताओ इसमें से 10 मूल संख्या है, 1 घटाया, 9 बची, तो क्या घटाया था 1, तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 चौके 36 यानी 40। अब इसी तरीके से जो है अपन लोग कठिन क्वेश्चन देख लेंगे, कि जैसे अगर हमें पास क्वेश्चन आया कि किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ने पर उसका मान, किसी संख्या में 11 से 1/9% जोड़ने पर उसका मान जो है 600 हो जाता है। बताओ मैंने उसमें क्या जोड़ा। ठीक, तो अब ये वो चीज अगर आप लोग जो है इसको डायरेक्ट में से लगाओगे तो फिर आपको कठिन बहुत हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन कल समझाया था, इसलिए इस 11 से 1/9 की जो आपको भिन्न पता होनी चाहिए। अभी भिन्न कहाँ से आपको पता होगी, ये जो है बाद में लिखा दूंगा आपको कैसे याद करनी होती है। तो 11 से 1/9 की भिन्न होती है आपकी 1/9। डायरेक्टली जो है आपको अगर बनाना होगा तो कैसे करोगे, परसेंट को भिन्न में कैसे बदलते हैं अपन लोग, 11×99 कितना हो गया 100, 100/9। तो 100/9 ये तो प्रतिशत ही लिखा हुआ है, अभी मैंने इसको ही केवल चेंज किया, 11×99 100/9। और इसको जब भिन्न बदलेंगे तो नीचे 100 लगा देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसकी भिन्न कितनी होगी 1/9। तो 1/9 है 11 से 1/9% की भिन्न। जब भिन्न बन जाती है तो नीचे जो है ये आपकी मूल चीज होती है, और ऊपर जो है चेंजेस होता है, यानी जो परसेंट 11 से 1/9 कहाँ लिखा है, ये ऊपर लिखा है 1, किसकी तुलना में, 9 की तुलना में। तो ये जोड़ा गया है 1, तो नई चीज कितनी हो जाएगी 10 यूनिट के बराबर। ये है हमारी नई चीज। हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई थी, ये 600 प्राप्त होता है जुड़ने के बाद, तो ये 600 कितने की वैल्यू है, 10 की वैल्यू। तो 10 के बराबर है कितना 600, और हमसे पूछा था मैंने जोड़ा कितना है, तो जोड़ा कितना था 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 छक्के 60, एक बिंदी से एक बिंदी कट गया 60 जोड़ा मैंने। तो कुल मिला के इतना बड़ा क्वेश्चन जो है 11 से 1/9% जो है हम लोग अगर वैसे लगाते तो काफी समय चला जाता, जैसे ही भिन्न मिलती है क्वेश्चन जल्दी लग जाता है। अब समस्या केवल ये आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। 11 से 1/9% लिखा हो तो भिन्न कैसे बनेगी। तो जब भी आपके पास कोई भी भिन्न आपका परसेंटेज दिया हो, आप सबसे पहले क्या किया करो, उसको जो है बटे में जो है आप 100 लगा लिया करो, क्योंकि ये परसेंटेज दिया है, और फिर उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया करो। ये तो आपको पता ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं आपको, अगर लिखा हुआ है कि 6 सही 1/4%, इसकी आपको भिन्न बनानी है। सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो इसको ही सॉल्व करो, 6 चौके 24 25/4, ये प्रतिशत में लिखा है। भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे 25/4, नीचे 100 लगा देते हैं, ये भिन्न बदल गया। 25 चौके 100, 1/4 जो कितना हो गया 16। तो ये होता है आपका 6 सही 1/4% की भिन्न कितनी होती है 1/16। इसी बेस से अपन लोग क्वेश्चन उठा लेते हैं। ओके, किसी संख्या से 6 सही 1/4% घटाने पर उसका मान जो है 450 हो जाता है। किसी संख्या से 6 सही 1/4% घटाने पर उसका मान जो है 450 हो जाता है। वो संख्या बताओ क्या है, मैं ओरिजिनल संख्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे आपसे। तो जब हमने जो है
उस संख्या से 6 से 1/4% घटाया, हमें 450 मिला। अगर डायरेक्ट प्रोसेस से लगाते तो क्या करना पड़ेगा, 100 में से इतने जाएंगे, तब जब पता चलेगा कि 450 कितने प्रतिशत की वैल्यू है, फिर पता करना पड़ेगा कितना निकालना है। लेकिन अगर इसको भिन्न पता चल जाए तो बहुत जल्दी लग जाएगा। तो अभी तो मैंने सामने ही लिखी हुई है, मैंने कन्वर्ट करके बताया 1/16, लेकिन याद भी रख लेना आप इनकी भिन्न कैसे आपको कितनी होती है। तो इसकी भिन्न होती है 1/16। तो 16 मूल चीज है, उसमें जो है 1 की कमी की गई है, ऊपर जो रहता है कमी की जाती है, वृद्धि की जाती है। बची कितनी है, 15 यूनिट। पुरानी थी 16 यूनिट, ये मूल थी, और नई हो गई 15 यूनिट। अब पूछ रहा था कि 450 बची, तो ये बताए क्योंकि बाद में था। तो 15 यूनिट किसके बराबर है हमारे पास, 450 के बराबर है। और हमसे पूछ रहा था बताओ मूल संख्या कितनी है। तो मूल संख्या कहाँ है इनमें से, ये तो परिवर्तन है, ये मूल चीज है। तो 16 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 15 थी 45, 30 और 16 थी 48, 480। तो 480 मूल संख्या थी और उसका 6.25% घटा है, तो कितना बचा हमारा, 450। ठीक, आप समझ रहे हो कितना घटा है, 30 घटा है। देखो ये एक ही 30 है, एक रखते हैं यहाँ पे तो 30 आ जाता। तो ये चीज हमने आपको समझाई कि हमको जो है फ्रैक्शन मेथड को सॉल्व कैसे करना है। फ्रैक्शन मेथड होता क्या है, तो सबसे पहले भिन्न में बदल देते हैं, और जो परसेंटेज होता है जब भिन्न बदल जाता है तो ये ऊपर शो होता है, नीचे तो जो है किसकी तुलना में सो रहा है वो चीज होती है, नीचे मूल चीज होती है। अब कभी वृद्धि होती है तो ये उसको हम ऊपर वाली को वृद्धि मान लेंगे, कभी कमी होती है तो उसको कमी मान लेंगे। हमने आपको डायग्राम के थोड़ी बता दिया। तो ये सारी चीजें से आप लोग कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, और ये तो चीजें जैसे जैसे जोड़ना था या फिर घटाना था, ये तो डायरेक्ट मेथड जैसा ही था, तो आप समझ गए होंगे। मतलब एक चीज है कि इस परसेंट को जो है अपन लोग को भिन्न कैसे बनाना है। हर बार क्या हम लोग 100 नीचे लगाएंगे, नहीं, हमें कुछ जो है जो आपको भिन्न जो है आपको याद रखनी है, क्योंकि जो बार बार रिपीटेड होती है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे भिन्न लिख रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भिन्न लिख लेते हैं, और जो अदर होंगी जिनको कठिन होंगी या इसमें नहीं आएंगी, तो उनमें तो अपन लोग सीधे सीधे उस परसेंट के नीचे 100 लगाएंगे और भिन्न बना लेंगे, और नहीं तो हम कुछ याद रख लेंगे। जैसे जो है 1 कितना होता है, 100%। 1 ये तो पता ही होगा। 1/2 कितना होता है, 50%। ये पता होगा आपको। 1/3 कितना होता है, 33। 1/3 से 1/3%। 1/4 कितना होता है, 25%, यही पता होगा। 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 भी आपको पता होगा। ये चीज याद रखना तो आप कैलकुलेशन जो बहुत फास्ट हो जाएगी। 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है, 7, 9, 13। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 1/9 कितना होता है, 11, 1, 9। 1/10 कितना होता है, 10%। 1/11 कितना होता है, 9, 1, 11%। 1/12 कितना होता है, 8, 1, 3%। 1/13 कितना होता है, 7, 9, 13। 1/14 कितना होता है, 7, 1, 7%। 1/15 कितना होता है, 6, 2, 3%। 1/16 अभी भी निकाला था, 6.25, 6.4%। 1/17 5, 15, 17। 1/18 5, 5, 9%। 1/19 5, 5, 19%। 1/20 5%। ये सारी जो है आपको भिन्न जो है याद रखनी है। इससे क्या होगा, जब भी हमारे पास सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। कैसे, एक एक क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया
कि किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर जो है 700 प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 700 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अगर जो है ये ना लिखा होता 30 लिखा होता कि 30% घटाने में 700 मिला, तो हम बहुत सी लिख लेते कि 700 कितने की वैल्यू हो गई, 70 की वैल्यू, 30 तो घट गया, जो निकालना होता जल्दी निकाल लेते। इस बार समस्या 6 सही 2/3 है, और इसको इस डिजिटल वैल्यू को 700 को नीचे लिखना बड़ी समस्या होगी, कितना लिख दें नीचे। क्यों? क्योंकि तो जो है 30 है नहीं, 70 तो लिख नहीं सकते हैं, 20 होता तो 80 लिख देते घटाने पर, लेकिन 6 सही 2/3 है। तो हमें जो है इसकी भिन्न पता करनी 6 सही 2/3 की। अब एक तरीका तो है 6 × 18, 18 तो 20, 20/3% लिखा है, नीचे लगाए 100, 20 से कट गया 5 और 5 × 15। या डायरेक्ट आपको याद हो कि 6 सही 2/3 जो है 15% की बराबर, वो 1/15 होती है इसकी। तो हमने लिखा 1/15। अभी ध्यान रखना है 6 सही 2/3 कितना मान है, 1 है, लेकिन किसकी तुलना में, 15 की तुलना में। अगर 15 टुकड़े होंगे तो उसमें एक टुकड़े को कहते हैं हम 6 सही 2/3। तो इतने प्रतिशत की कमी की गई, यानी 1 की कमी की गई है। किसमें की गई है, 15 में की गई है, और फिर बचा 700। तो 15 में 1 की कमी की जाएगी तो कितनी बचेगा, 14। तो 14 यूनिट जो है नया जो शेष बचा है, और पुराना यूनिट कितना है, 15 यूनिट मूल। तो 1 की क्या की गई है, कमी। तो 14 बराबर कितने के, 700 के। पूछा क्या है, अगर पूछे संख्या तो 15, पूछेगा कमी कितने की गई तो कितने की गई, 1 की। चलो मैं इसमें संख्या निकाल लेता हूँ, तो 15 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 14 पंचे 70, 50, और 15 5 75, यानी 750। तो वो संख्या 750 थी, जिसमें से 6 सही 2/3 घटाने पे जो है हमें कितना मिला था, 700 मिला था। तो सबसे पहले तो आपको भिन्न याद रखनी है, और फिर इसके बाद जो है तरीका वही रहेगा, भिन्न मिल गई, इसके बाद फिर वही लेट करना है। ये 700 कितने की वैल्यू है, 15 की, ये 14 की, 14 रखो, जो निकालना यहाँ रखो, यानी जो दिया गया है वही और जो निकालना है वही। तो मेथड तो ही अप्लाई कर रहे हैं, बस इस बार जो है भिन्न आ गई, तो हमें भिन्न याद रखना है। भिन्न को निकालने का तरीका ही बता दिया है, इसके बटे में 100। अगर आपसे याद ना हो तो आप सिर्फ ये करना, 6 सही 2/3% लिखा है, 6 × 18 तो 20/3 लिखा हुआ है, और सीधे इसके बटे में 100 लगाएंगे, 20 पंचे 100, और 1/3 के 5 हो जाएगा, 5 का 3 गुणा होगा 1/15। सीधे सीधे भिन्न बता लिया करो। अगर याद कर रहे हो तो मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। तरीका क्या है याद करने का, इतना तो सबको पता होगा, 1/6 भी सबको पता होगा, 1/7 और 1/ आपका 13 ये एक जैसे हैं। 1/7 के नीचे जो है आपका 7 9, एक गलत लिख गया है यहाँ पे, जो है 13 9 7 है यहाँ पे, क्योंकि जिसका भी हम लोग भाग देते हैं वो हमेशा जो है नीचे आता है, ध्यान रखना है। तो 7 का भाग देते तो 7 नीचे आएगा, 13 7 91 9, 100/7 हो गया। तो इसको याद कैसे रखना है, 7 का भाग देंगे तो 7 नीचे आएगा, और 3 अंक होते हैं, एक 13 एक 9 और एक 7। तो 13 9 7, 7 13 7 91 9, 100 100/7। यहाँ देखो लिखा हुआ है 1/13, तो 13 का भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, नीचे 13 आएगा, क्योंकि भागफल में तो वही चीज आएगी जिसका भाग दे रहे हैं। अब 13 7 91, 91 9 100, 100/13। तो ये चीज तो ऐसे याद हो जाएगी आपको, 3 अंक याद रखने हैं, 13 9 7, तो 1/7 को 13 9 7 कहेंगे, 13 को 7 9 13 कहेंगे। तो ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब बचा 1/8, इसको कैसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ऐसे याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट चीज को तो भूलनी नहीं है। 1/9 1/11 में संबंध है, 9 नीचे होगा, जब इधर 9 का नीचे होगा तो इधर भी 9 नीचे होगा, 11 होगा तो 11 नीचे होगा, अंक 2 है, 11 1 9 9 1 11, इसको ऐसे याद रखना। 10 सबको पता है, 1/, वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तो भूलना नहीं है। अब बता 14 15, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट को तो बार बार आपको याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट का मतलब ही ज्यादा यूज होता है। 1/14, एक जो है 7 1 7, ये आप डायरेक्टली याद रख लेना इसको, और एक आप इनका ज्यादा यूज नहीं होता है, और ये तो सबको पता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, 1/8 1/12 1/16 1/15, ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ज्यादा याद यूज कर लेना। 1/6 भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया आपका एक, कि किसी संख्या में से 11 सही 1/9%
घटाने पर उसका मान 900 हो जाता है। बताओ सबसे पहला मैंने क्या घटाया और सबसे दूसरा वो संख्या क्या है। दो क्वेश्चन दिए मैंने यहाँ पे। तो इस 11 से 1/9 की वैल्यू कितनी है? 1/9, 9 नीचे है, ये इसकी हिंट होती है। और 9 मूल चीज है, एक का इसमें क्या है कमी की गई है, नई चीज कितनी हो जाएगी आपकी 8। कमी करनी है तो यहाँ पे जो है मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे 800 ले लेता हूँ। 11 से ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसी संख्या में 11 से 1/9% की जो है कमी करने पे वो 800 हो जाती है। तो बताओ कमी कितनी की गई, वो संख्या क्या है? तो जो है 9 संख्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 9। 9 में 1 की कमी की है, तो नई जो यूनिट बन जाएगी वो कितने की बराबर हो जाएगी? 8 यूनिट के बराबर। पुरानी चीज कितनी है, मूल चीज कितनी है 9, 1 की कमी होगी, तो 8 यूनिट किसके बराबर है? 800 के। और हमसे पूछा सबसे पहले वो कमी कितने की गई, तो ये भिन्न कहाँ की विचरण करता है? इस ऊपर वाले को। तो 1 की कमी की गई है, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 100। 8 एकम 8, 100 की कमी की गई। दूसरी बार पूछा है संख्या क्या है, तो इस बार में 9 की वैल्यू निकालना है। लेकिन जो डिजर्व है वो कितना है? 800। 800 किसका मान है? ये नई चीज का मान है, ये तो हो गया है। नया कितना है? 8 यूनिट के बराबर। हमसे पूछा संख्या क्या है, संख्या कितनी है? 9। तो मैं 9 की वैल्यू निकाल ली है। 100 9 900, एक और कट जाएगा, और 100 900। तो कुल मिला के जो भी आपका आउटपुट हो, ये जुड़ने के बाद हो, घटने के बाद हो, ध्यान रखना ये 3 चीजें होती हैं, परिवर्तन, मूल और जो नई बनती है। इन 3 में से आप रिलेट करके सीधे सीधे आंसर बता दो। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3%, यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% 50 के बराबर है, तो बताओ वो संख्या क्या है। तो इसकी भिन्न ली हमने, इसकी 6 से 1/2/3 की भिन्न होती है 1/15। ये क्या है? मूल चीज 1 की, इसमें तो वृद्धि की नहीं है। जब वृद्धि होती तो अपन कहते वृद्धि हो गई, या कमी कहते तो कमी होगी। पर ध्यान रखना, मैंने एक चीज और बताई थी, यही चीज वृद्धि को शो करता है, यही चीज कमी को शो करता है, यही चीज इस ऊपर वाली चीज को शो करता है। ऊपर जो होता है वही ये % होता है। क्योंकि मैं कह रहा था कि इतने की कमी हो गई तो 1 की कमी हो गई, यानी यही तो है आपका 1, तो यही तो है आपका 1। अब चाहे इसकी वृद्धि करा दो तो कहीं 1 की वृद्धि, इसकी कमी करा दो कहीं 1 की कमी। जब कुछ भी ना कराए, मैं कहूँ यही चीज बताओ, तो यही चीज कितनी जाएगी? 1। तो इसका मान मैंने कहा था 50 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 50 के बराबर। तो 1 की वैल्यू है 50 के बराबर। अब आप यहाँ पे कहें कि 16 होना है नया, या 14 होना है, घटाना है, जोड़ना है। इस बार ना उसने कुछ घटाने के लिए कहा है, ना उसमें कुछ जोड़ने के लिए कहा है, बस मैंने भिन्न रख ली थी खाली। 1/15 ये मूल चीज है, और ये जो है परसेंटेज है। तो कह रहा था यदि किसी संख्या का 6 सही 2/3% 50 है, तो संख्या क्या है? तो जो 1 का मान कितना है? 50 हो गया। और संख्या पूछिए, संख्या कितनी है? 15 यूनिट के बराबर। तो 15 पंचे 75, यानी 750। अब 750 का 6 से 3 निकाल लें, 50 ही आएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा देखो, डायरेक्ट वैल्यू में कैसा क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट मेथड से होता है। तो अगर अच्छा डाटा होता तो क्या कहता, यदि किसी संख्या का 10% 50 है, तो संख्या क्या है? तो यहाँ क्या रखते 10%, यहाँ रखते 50, संख्या निकाल लेते। वही हम कर रहे हैं, यानी वो 10% ही आपका 50 हो जाता। तो फिलहाल आपका जो ऊपर है वो चीज संख्या को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, किसी संख्या में से 16 सही 2/3% घटाने पर वह 450 हो जाती है। बताओ सबसे पहले वो संख्या क्या है और मैंने क्या घटाया। ठीक, तो जब कोई ने कहा 450 हो जाती है, तो इसके लिए आपको जो भिन्न पता होना चाहिए। 16 सही 2/3 की भिन्न होती है 1/6। अब 6 मूल चीज है,
और ये 16 से 2/3 कितना है, 1 है इस 6 के मुकाबले में। आप चाहे इसको घटावा दो, चाहे बढ़वा दो, या चाहे आप जो है इसमें इसको रिप्रेजेंट करा दो। तो 6 की चीज में 1 की कमी हो गई, लेकिन नई जो चीज निकल के आ गई वो 5 यूनिट के बराबर हो जाएगी। अब 450 बचा तो कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 450, और हमें निकालना है संख्या कितनी है, 6 की वैल्यू। तो 5 9 45, 90, 9 6 54, 540 हमारा आंसर हो गया। दूसरी चीज पूछिए, घटाया क्या है, तो क्या घटाया होगा, ये तो पता है हमें, 450 की वैल्यू है, क्योंकि 5 हमारा जो बचा हुआ है वो बचा हुआ फिर 450 था। घटाया क्या था, 1, तो 5 9 45, कितना, 90। हम यहाँ से भी कर सकते थे, इसको घटा के पता कर सकते थे 90 घटाया है। ठीक, तो ये जो तरीका है ये है हमारा फ्रैक्शन मेथड लगाने का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, इसकी भिन्न पता हो, क्योंकि तभी सवाल आगे बढ़ पाएगा। फिर जब हमें भिन्न पता चल जाती है तो हम ये जब मान लेते हैं, ऊपर वाले मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, अंश जो है वही जो है परसेंटेज होता है, वही प्लस या माइनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हर होता है ये आपका की पॉइंट हो गया एक, और जो हर होता है वो आपकी मूल संख्या, ओरिजिनल संख्या को जो है रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। तो जब आपको ये पता चल जाए, इसके बाद तो फिर एक सिंपल सा स्टेप होता है आपके पास, जैसा जैसा आपके पास डाटा दिया गया होता है उससे हम लोग लिंक करा देते हैं, और जो निकालना होता है हम निकाल देते हैं। तो कुल मिला के इस भिन्न तक भागना है। अब जो है वो जो आपकी भिन्न दी गई है, मैंने आपको तरीका ही बता दिया याद करने का, वो याद कर लें। अब जो है हम लोग, मैं आपको जो एक PDF भी अवेलेबल करा दूंगा नीचे ग्रुप में, तो आप जो है वहां से क्वेश्चंस लगा लेना काफी, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।